हेलो बच्चों, तो आज स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इट इज रिलेटेड टू बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। उसमें हम लोग देखेंगे आज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको पता है कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में हमको पता है कि न्यू बार मतलब क्या है? इट इज वेव नंबर है। तो वेव नंबर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि 1/λ, तो RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ये दिया है। तो यहाँ पे n1 और n2 क्या है? एनर्जी लेवल्स है, लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल। तो RH क्या है? RH इज नथिंग बट दी रेडबर्ग्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? रेडबर्ग कांस्टेंट है RH। तो उसका वैल्यू क्या है? 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, या उसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 10⁻7 मीटर इनवर्स। ओके, तो कैलकुलेशन में ये अप्रोक्सीमेशन आपको मदद करता है। तो अभी क्या दिया है कि सीरीज के टाइप्स दिए हैं, अलग अलग सीरीज कौन कौन सा होता है और उसका पर्टिकुलर रीजन होता है। तो कौन कौन सा पर्टिकुलर रीजन है तो हम लोग वो देखेंगे। तो हम लोगों को पता है पहला जो सीरीज क्या है? लैमन है। तो लैमन के लिए जो n1 n2 का वैल्यू हर एक सीरीज के लिए अलग अलग है। तो n1 का वैल्यू उसका है 1, n2 का 2, 3, 4। तो स्पेक्ट्रल रीजन उसका कौन सा है? कौन से स्पेक्ट्रल रीजन में रहता है वो? दैट इज अल्ट्रावायलेट रीजन। कौन सा रीजन है वो? अल्ट्रावायलेट रीजन है। अभी नेक्स्ट है बाल्मर सीरीज है। तो बाल्मर सीरीज में देखिए, बाल्मर सीरीज में क्या है? n1 का वैल्यू है 2 और n2 है 3, 4, 5। मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहां से आएगा? इलेक्ट्रॉन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल पे आएगा। ओके, उसका रीजन कौन सा है? विजिबल रीजन। विजुअल रीजन आपको पता है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये सारे का ये विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम, उसमें वो कौन सा आता है? बाल्मर सीरीज। उसके बाद पाश्चन सीरीज है। तो पाश्चन सीरीज में जो है n1 का वैल्यू है 3, n2 4, 5, 6। मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। तो उसका रीजन कौन सा है? इंफ्रारेड रीजन। उसके बाद है ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज में देखेंगे हम लोग, ब्रैकेट सीरीज में जो है n1 का वैल्यू कितना है? n1 का वैल्यू है 4 एंड n2 का जो वैल्यू है 5, 6, 7, और उसका भी रीजन है इंफ्रारेड, सेम रीजन है। देन पी फंड में अगर हम लोग देखेंगे तो उसका n1 का वैल्यू है 5 एंड n2 का इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? 6, 7, 8, यहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। और उसका जो रीजन है, उसका रीजन है इंफ्रारेड रीजन। तो ये हो गई, हम लोगों ने बात कर ली सीरीज। ओके, सीरीज में क्या n1 और n2 का वैल्यू रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट क्वेश्चन भी पूछते हैं कि वेवलेंथ पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन ऑफ लैमन सीरीज, बाल्मर सीरीज या पाश्चन सीरीज, किसी भी सीरीज का पूछ सकते हैं। ओके।